भी है, तू उसको देख। इस जीव ने आज तक अनित्यता तो बहुत देखी, लेकिन नित्यता आज तक नहीं देखी। आवाज आ रही है सभी को? स्पष्ट आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ जी। हाँ, कोई जवाब नहीं आ रहा है? आप यदि इशारा भी कर देते हैं। आ रही है, आ रही है, आ रही है। सबको म्यूट कर दीजिए। सभी लोग सबको अपना म्यूट अपना, कर दीजिए। हाँ सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से शोर आ रहा है। किसी का माइक ऑन है, सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर दें। चलिए, इस जीव ने आज तक क्षणभंगुरता को तो बहुत देखा, नश्वरता को देखा। अभी भी एक माइक खुला हुआ है, आप सबको अनम्यूट कर दो। कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, कहाँ से होगा देखो। हो गया, म्यूट हो गया। चलिए, देखिए, जिनकी थोड़ी सी भी गलती से यदि अनम्यूट होता है और बीच में शोर शराबा आता है, तो आपको व्यर्थ में अंतराय क्रम का बंध बनता है। तो आपसे निवेदन ये है, कृपया इस चीज में सावधानी रखें। कदाचित मैं व्यक्तिगत कोई प्रश्न पूछता हूं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं कोई सामूहिक प्रश्न पूछता हूं तो आप केवल इशारा करें। चलिए आगे हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। देखिए, 12 भावनाओं पर चिंतन करने का उद्देश्य तो हमारा भी यही है कि इस जीव को किसी भी प्रकार से इस संसार से विरक्ति आनी चाहिए। लेकिन एक बार शमशान घाट के बाहर ही शायद मैंने लिखा हुआ देखा था, वहां लिखा था कि शमशान संकट और दरिद्रता की विरक्ति क्षणिक हुआ करती है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्षणिक भी होती है और थोती भी होती है, माने उस विरक्तता में, उस वैराग्य में सचमुच में कोई दम नहीं होता है। वो दम क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैराग्य में जो दम आता है, वैराग्य में जो सच्ची विरक्तता होती है, वो विरक्तता होती है ज्ञान के बल पर। माने जहां ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है, सचमुच में वही वैराग्य होता है। और जहां वैराग्य होता है वहां सच्चा ज्ञान भी होता है। ज्ञान और वैराग्य की संधि है। यदि हम ये कहें कि ज्ञान और वैराग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि सिक्के का एक पहलू नहीं हो तो वो सिक्का खोटा कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है या अकेला वैराग्य नहीं है, तो समझना वैराग्य के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना वैराग्य न केवल अधूरा है, अपितु वो होता है। मैं आपसे एक बात पूछूं कि एक जंगल में भयानक आग लग रही है और एक व्यक्ति के पास दो पैर भी हैं, लेकिन फिर भी वो जंगल की आग में जलकर मर गया, भाग नहीं सका। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कितना नालायक था कि जंगल में आग लग रही है और तेरे पास दो दो पैर हैं और फिर भी तू जल गया।
ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो क्यों जला? पैर तो थे लेकिन आंख नहीं थी। इसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास आंखें हैं और पल पल जंगल की आग को वो अपनी ओर आते हुए देख रहा था, लेकिन फिर भी वो जलकर मर गया। तो हम तो ये कहेंगे कि अरे मूर्ख, तेरे पास आंखें थी फिर भी तू क्यों जल गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक के पास पैर नहीं है और एक के पास आंखें नहीं हैं, माने अकेली आंखें और अकेले पैर, उन दोनों को इस जंगल की आग से बचा नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे पास अकेला ज्ञान है तो, या अकेला वैराग्य है तो, समझ लो इन अकेले अकेले से हम संसार समुद्र तो पार नहीं कर सकते, शीघ्रता से इस संसार समुद्र में डूब अवश्य जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को इस समय सार में निर्जराधिकार के प्रारंभ में दिखाया है। मैं ज्ञान और वैराग्य की संधि क्यों लेके बैठ गया? मुझे तो या तो 12 भावना पे चर्चा करनी चाहिए थी, या कल मैंने जो बात प्रारंभ की थी कि कवि ने कहा द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय न करी गौन, तो मुझे द्रव्य दृष्टि पर समय सार की 14वीं और 15वीं गाथा के आधार से चर्चा करनी थी, लेकिन आज फिर मैं अपने विषय से बदल गया। उसका कारण ये है कि मुझे 14वीं और 15वीं गाथा पर चर्चा तो करनी है ही, माने वो 14वीं और 15वीं गाथा ज्ञान प्रधान चर्चा है। ख्याल में है ना? भेद ज्ञान की प्रधानता से चर्चा अपन करेंगे। माने जब कवि ने हमसे कहा है कि तुम द्रव्य दृष्टि से आपा लखो, तो द्रव्य दृष्टि से आपा को लखने की विधि हमारे को पता होनी चाहिए, समझ में ना? लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहना चाह रहा था कि इन 12 भावनाओं के माध्यम से हम ज्ञान और वैराग्य दोनों की चर्चा कर रहे हैं, अकेले वैराग्य की नहीं। सच बताएं, अकेले वैराग्य की चर्चा करें तो ये जीव भयाक्रांत हो जाएगा, उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, और अकेले ज्ञान की चर्चा करते रहें तो वो भी थोता ही होगा, समझ में है कि नहीं? माने इस संसार से विरक्ति होना भी आवश्यक है, और इस शुद्धात्मा में इस जीव को रक्त होना भी आवश्यक है। बाहर से छूटना उसका नाम है वैराग्य, और अंदर से जुड़ना इसका नाम है ज्ञान। समझ में आई कि नहीं आई बात? स्वाति, तुम क्या पूछना चाह रहे हो बीच में? हाँ स्वाति। तो आपने स्टोरी बताई दोनों मर गए, तो उससे हम पे क्या लागू होता है? हम पे लागू ये होता है, हमने जो दृष्टांत दिया है तो वो दृष्टांत इसलिए दिया है कि हमारा अकेला ज्ञान हो तो व्यर्थ है, और हमारा यदि अकेला वैराग्य है तो भी व्यर्थ है। माने ज्ञान के साथ वैराग्य होना चाहिए और वैराग्य के साथ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना? ये बात बताने के लिए हमने दृष्टांत दिया था, ठीक है ना? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि ज्ञान के बिना वैराग्य, वैराग्य के बिना ज्ञान अधूरा है, समय सार का निर्जरा अधिकार है। तो मैं केवल ये सिद्ध करना चाह रहा हूं उस अधिकार के माध्यम से कि ज्ञान और वैराग्य की संधि भी है और एक दूसरे के वो पूरक भी हैं। समझ में है कि नहीं आया? निर्जरा अधिकार के प्रारंभ में ये कहा कि ज्ञानी चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करता है,
चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करते हुए उसको बंद नहीं होता, अपितु निर्जरा होती है। ये बात हम कोई मुनि राजों के प्रकरण में नहीं कह रहे हैं, ये बात हम कोई केवली और शुद्ध केवलियों के प्रकरण में नहीं कह रहे हैं। माने ये बात जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी हैं, तो वो यदि भोग भी भोगें तो भी उनके निर्जरा होती है। समय सार के इस मार्मिक पॉइंट को समझे बिना ये जीव जबरदस्त विरोध करता है। यहां पर क्या कहा है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। ये सीधा सीधा मैंने आपको सरल शब्दों में कह दिया। अब वो क्या कहा है, आप समय सार गाथा नंबर जैसे 193 उसमें तो ये कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चेतन अचेतन द्रव्यों का भोग करते हैं, वे सब निर्जरा के हेतु हैं। बोलो क्या कहा, सम्यक दृष्टि चेतन अचेतन द्रव्यों का भोग करते हैं, वे सब निर्जरा के हेतु हैं। देखो आज तक हम क्या सुनते आए हैं, भोगों का त्याग निर्जरा का हेतु है, और यहाँ कुनकुन आचार्य मूल गाथा में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं। अब ये तो हमारे मन के अनुकूल बात हो गई, ये तो मजा आ गया। है ना, हम तो भोग भोगना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि भोग भी भोगे और कर्म की निजरा भी होती रहे। ऐसा तो उपाय आप हमें भी बताओ। तो मैं अभी आपके साथ मूल गाथाएं ले रहा हूं, टीका बिल्कुल नहीं ले रहा हूं। फिर उन्होंने ये उत्तर दिया कि सम्यक दृष्टि के भोग भोगते हुए भी जो निर्जरा है वो उसकी ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य है। ज्ञान और वैराग्य के बल से उसके भोग बंध के कारण नहीं बनते। उन्होंने 195 नंबर की गाथा में सम्यक दृष्टि के ज्ञान की सामर्थ्य दिखाई। किसकी, सम्यक दृष्टि के ज्ञान की सामर्थ्य। देखो क्या उन्होंने मूल गाथा में उदाहरण दिया। मूल गाथा में क्या उदाहरण दिया, जैसे वैद्य पुरुष यानी वैद्य विष का भक्षण करे, विष का भक्षण करे। मैं मैसेज देख नहीं पाया, मैसेज आया, चलो कोई बात नहीं। निर्जरा का मतलब पूछा है किसी ने। अच्छा, निर्जरा का मतलब तो आपको देशना जी की क्लास से पता होना चाहिए, यदि आप देशना जी की क्लास से जुड़े हैं। अच्छा देखो, आत्मा में से कर्म का क्षय होना उसका नाम है निर्जरा। कर्म का क्षय होना, बहुत सरल अर्थ में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कर्म का क्षय होना, कर्म का नाश होना, उसका नाम है निर्जरा। आत्मा में कर्मों का आना आश्रव, आत्मा से कर्मों का बंधना बंध, और आत्मा में कर्मों का आना रुक जाना उसका नाम है संवर। और आत्मा में से एक देश कर्मों का नष्ट हो जाना उसका नाम निर्जरा, और आत्मा में से सभी कर्मों का नष्ट हो जाना उसका नाम है मोक्ष। ठीक है, तो निर्जरा माने देखो, हम और आप भले ही कोई धर्म का काम करें, धर्म का काम करें, तो भी हमारे निरंतर कर्मों का आश्रव बंद होता है, कर्म की निर्जरा नहीं होती। और ज्ञानी भोग भी भोगे, माने वो दुकान चलाए, खाना खाए, ठीक है,
तो भी उसके कर्म की निद्रा होती है, माने कर्मों का नाश होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या कारण है, अज्ञानी भी भोजन करे और ज्ञानी भी भोजन करे, ठीक है। भोजन करने का कार्य एक जैसा, बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है कहीं से। माइक कौन है किसी का? तुम हिला रहे हो जैसे। माइक कौन है? उषा क्या जैन। कहा, देखो उषा जैन का माइक कौन है? उषा जैन कौन है? चलो आप है ना। चलिए, हाँ तो क्या कहा, देखिए सबसे निवेदन है थोड़ा सा आप इसमें सावधानी रखें, और नहीं तो हमारा चित्त विभक्त हो जाता है, ठीक है। और चित्त विभक्त होता है तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। चलिए, क्या कह रहे थे अपन, हाँ कि ज्ञानी भी भोजन करता है, अज्ञानी भी भोजन करता है, दोनों एक से जैसा कार्य कर रहे हैं। वही भोजन करते हुए अज्ञानी को कर्म का आश्रम बंद होता है, और वही भोजन करते हुए ज्ञानी को निद्रा होती है कर्म की। तो आचार्य कहते हैं ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। उदाहरण क्या दिया, ज्ञान की शक्ति बताते हुए, ज्ञान की सामर्थ्य बताते हुए कि जैसे वैद्य है वो विष का भक्षण करे तो भी मरण को प्राप्त नहीं होता। क्या कारण है कि वो जिस विष का भक्षण कर रहा है उसकी काट का उसको ज्ञान है, उसकी काट का एक। दूसरी बात, इसके संबंध में पूरी जानकारी है, उसको यथार्थ जानकारी है, इसलिए वो विष के संबंध में निशंक भी है और निर्भय भी है। समझ है कि नहीं, माने निशंक और निर्भय। वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि एक आदमी को आप है ना अमृत पिलाओ, अमृत पिलाओ और ये कहो कि भैया वैसे तो ये अमृत है, लेकिन इसमें किसी ने एक बूंद जहर की शायद मिला दी तो पता नहीं, वो मुझे पता नहीं, है ना। किसी ने एक बूंद जहर, आप है ना शुद्ध दूध पिलाओ, ठीक है ना, वैसे तो भैया सामने का निकला हुआ है, शुद्ध है, मैंने देखा है, लेकिन पता नहीं किसी ने एक बूंद जहर की मिला दी कि नहीं मिला दी। तो अब आप उसको वो दूध पिलाओ और उसमें जहर नहीं है, गारंटी से वो दूध पीकर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे दूध के प्रति निशंकता नहीं है, निर्भयता नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो आम आदमी विष भक्षण करे, भले ही विष का असर हो या ना हो, लेकिन वो निशंक नहीं है, निर्भय नहीं है। ज्ञानी भोग भोगते हैं, भोग भोगते हुए भी उनके भेद ज्ञान का बल है, भेद ज्ञान का बल है। पता है क्या है, हमें लगता है कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जैसे महापुरुष महलों में रहते हैं, हमें दिखता है, ठीक है, लेकिन वो महलों में नहीं रहते, वो तो अपने में रहते हैं। काय का बल है ये भेद ज्ञान का बल है। समझ में है कि नहीं है ये बात? ज्ञानी संसार में रहे, अज्ञानी में संसार रहता है। मैंने क्या कहा, ज्ञानी संसार में रहते हैं और अज्ञानियों के अंदर संसार रहता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार से भेद ज्ञान का अनुभव करते हैं, वो भिन्न रहते हैं, ठीक है। हमें दिखता है कि कमल पत्र जल में डूबा हुआ है, लेकिन कमल पत्र तो पानी को छूता भी नहीं है। ऐसे ही
हमें दिखता है कि ज्ञानी भोग भोग रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, ठीक है, नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, 96 हजार विवाह कर रहे हैं, 6 खंड का राज्य चला रहे हैं, चक्रवर्ती के भोग भोग रहे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल उनको भेद ज्ञान बरत रहा है। ये उनकी ज्ञान की सामर्थ्य है। समझ में आई कि नहीं आई बात? कोरोना ज्ञानी को भी होवे और अज्ञानी को भी होवे। अज्ञानी की मान्यता में क्या रहेगा कि मुझे कोरोना हुआ है, और ज्ञानी की मान्यता में क्या रहेगा कि कोरोना ने तो मुझको छुआ भी नहीं है। बोलो, ये भेद ज्ञान का बल है कि नहीं है? इस भेद ज्ञान के बल पर ज्ञानी चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करते हुए भी निर्जरा करते हैं, ऐसा। बोलो, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में है कि नहीं आई बात? आप ये कह सकते हो कि क्या ज्ञानी को, ऐसे ज्ञानियों को बिल्कुल भी आश्रव नहीं है? थोड़ा सा भी नहीं है। समय सार की भाषा में कहें तो ज्ञानी को रत्ती भर भी आश्रव बंद नहीं है, और कर्णानियोग की भाषा में कहें तो ज्ञानी को अल्प आश्रव बंद होता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी का 1 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपया चला गया, गिर गया, रास्ते में गिर गया, ठीक है। हम कहेंगे साहब इसका तो बहुत नुकसान हो गया। जी कैसी बातें करते हो, कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं, कैसी बात करते हो? समझ में है कि नहीं है? अनंतानुबंधी आदि 4 कसाय के नाम सुने ना आपने? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। यदि मोटा मोटा अर्थ करें, अनंतानुबंधी माने पूरा की पूरा समुद्र, समझे? अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन माने जैसे एक छोटी सी नदी, छोटा सा तालाब और छोटा सा जहां कहीं पानी भरा हुआ है, बस एक सकोरे में पानी भरा हुआ है, ऐसा। अब जिस ज्ञानी के अनंतानुबंधी जाने पर समुद्र सूख गया और एक छोटे छोटे तालाब और सकोरे जैसे बचे हैं, तो अब अपन ये कहेंगे कि उसको आश्रव बंद है, माने इतना आश्रव बंद उसके टल गया, माने संसार समुद्र जिसका टल गया, सूख गया। अब ये जो चुल्लू भर कर्म आश्रव बंद हो रहे हैं ना, चुल्लू भर आश्रव बंद हो रहा है, तो वो गिनती में नहीं आता। इसलिए ये कहा जाता है कि ज्ञानी निराश्रव है, ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो ये के रत्ती भर भी आश्रव बंद नहीं है। अरे किसी व्यक्ति के ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा है, 1 करोड़ रुपए का, उसके 99,99,99,000 रुपए का कर्जा उतर गया। अब उसे आप कितना कर्जदार कहेंगे? कितना कर्जा रह गया उसके ऊपर? कितना? अरे साहब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं, कोई कर्जा नहीं रहा, कोई कर्जा नहीं रहा। समझ में? इतना कर्जा जिसका उतर गया हो, ठीक है। अब कहने में ये आएगा कि कुछ भी कर्जा नहीं रहा। तो इसी प्रकार से ज्ञानी के अनंतानुबंधी चली गई। अनंतानुबंधी का मतलब ये है जिससे अनंत संसार का आश्रव बंद होता था, अनंत संसार का अनुबंध होता था, ऐसा अनुबंध जिसके टल गया, है ना। अब ज्ञानी को
70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला आश्रव बंद नहीं होगा। देखो कमाल की बात। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ भी कर ले, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो शिकार खेलने लगेगा, शराब पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में, कुछ भी कर ले माने सारा न्याय नीति पूर्वक ही करेगा, ऐसा। तो इस 195 नंबर की गाथा में ज्ञान की सामर्थ्य बताते हुए, ठीक है ना, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के उदय को भोगता है तथापि बंधता नहीं है। ख्याल में है ना, ज्ञानी पुद्गल कर्म के उदय को भोगे भोगे। अब पुद्गल कर्म का जो उदय आया है वो पुद्गल में है, मैं तो जीव हूं। ज्ञानी जीव बड़े से बड़ा उदय आवे तो भी उसको अपने से भिन्न देखते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? असंख्यात सम्यक दृष्टि, पहले दूसरे तीसरे की बात नहीं कर रहे हैं। असंख्यात सम्यक दृष्टि आज भी 7वें नरक में हैं और वहां की अनंत वेदना भोग रहे हैं, अनंत वेदना देख रहे हैं, अनंत वेदना सह रहे हैं, तो भी उनके हमारे जैसा आश्रव बंद नहीं है। देखो यहां एक रोग हुआ, एक कोरोना, ढेर सारा आश्रव बंद, ढेर सारा आश्रव बंद। आज एक रोग उदय में आया और हमने अपने परिणाम इतने खराब कर लिए, इतने खराब कर लिए, इतने खराब कर लिए कि हमने हजारों लाखों करोड़ों रोगों का आश्रव बंद कर लिया। सोचो, आप सोचो, इतने परिणाम बिगाड़ लिए अपन ने, नरक गति का बंद बांध लिया। हुआ क्या, क्या फायदा हो कि 1 करोड़ को, 1 रोग को टालने में तूने करोड़ों रोगों को निमंत्रण दे दिया, परिणाम बिगाड़ कर। और वो जो असंख्यात सम्यक दृष्टि 7वें नरक में हैं, कल अपन ने संख्या बताई थी ना, इतने रोग एक साथ उदय में रहते हैं तो भी उन रोगों से भिन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ये रोग मेरा नहीं, ये रोग मुझ में नहीं, ऐसा। इसको कहते हैं ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान का बल। समझ में आया कि नहीं आया? पता है ज्ञान की सामर्थ्य है ना, तो अज्ञान की भी बहुत बड़ी सामर्थ्य है। माने इस अज्ञान के कारण ये जीव अनादि काल से आज तक अपने को जान नहीं पाया। अज्ञान की भी कम सामर्थ्य नहीं है, समझ में आएगी? लेकिन अज्ञान को ज्ञान करने में कितनी देर लगेगी? एक क्षण लगेगा, एक समय लगेगा। ये ज्ञान की सामर्थ्य। अब इससे अगली नंबर की गाथा 196। प्रिंस भाई ध्यान से सुनना, आपका ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा है मेरे को, सावधान रहना, ठीक है? क्या कहते हैं 196 नंबर की गाथा। जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से पीता है, जैसे कोई पुरुष अरति भाव से शराब को पिए तो भी वो मतवाला नहीं होता। समझ में? आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखना, ये विश्वास करना, समझ में ना? ये शास्त्र की बात है। चले, क्या कहा? जैसे कोई व्यक्ति अरति भाव से, अनासक्त भाव से, विरक्त भाव से, अरुचि भाव से, मान लो कोई शराबी है, शराब पीता है, ठीक है, और आज उसका इकलौता बेटा चला गया। अब शराब पीने की तो आदत है, ठीक है, अब उसने शराब पी, लेकिन बेटे के वियोग की वेदना ज्यादा है, ठीक है। अब कहता है शराब पीता था वो सारी बातें भूल जाता था, लेकिन आज वो बेटे का गम नहीं भूल पा रहा, तो वो क्या कहेगा? अरे
ऐसा। अरे जरा चिन्मय का बार बार फोन आ रहा है, फोन कर देता। ठीक है, बात रिपीट करेंगे एक बार। क्या कहा, क्या कहा? भाई से, अरे भाई से रिपीट कर दीजिए, पता नहीं चला। जैसे वो प्रयोग भूल नहीं पाता ना उसका, शराब पी के भी उसके बाद। शराब, जैसे शराब पी, ठीक है ना, तो वो, हाँ वो ये कहता है अरे भाई आज तो ये शराब भी असर नहीं कर रही है, ऐसा। ठीक है ना, माने शराब पी, क्योंकि उसको अरति भाव से उसने पिया है। तो यहाँ आचार्य ने दृष्टांत लिया, जैसे कोई अरति भाव से शराब का सेवन करे, ठीक है, तो वो मतवाला नहीं होता। समझ गए? इसी प्रकार सिद्धांत, इसी प्रकार ज्ञानी भी भोगों के प्रति अरत वर्तता हुआ बंधन को प्राप्त नहीं होता है ना। माने अरति भाव से भोगों को भोगता हुआ भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। अब मान लो हम है ना, भोग तो भोगे, ठीक है, अंदर से उसके प्रति राग भी है, आसक्ति भी है, रति का भाव है, ठीक है ना, और ऊपर ऊपर से कहने नहीं नहीं हमारा तो मन नहीं है, और ये क्या करें बच्चे ले आए, है ना, हमारा तो ऐसा कोई भाव नहीं कि तू बेईमान है। टीवी देखता रहेगा, ठीक है, हम अरे आप टीवी देख रहे हो सादे, नहीं नहीं क्या करें, हम बच्चे बड़े नालायक हैं, ला के रख दिया, कहीं दूसरा कमरा है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसको कहते हैं रति भाव, आसक्ति भाव, राग भाव, मोह भाव। इससे छल ग्रहण नहीं करना, समझ। ज्ञानी जीव को विरक्ति आई है, ज्ञानी जीव को जो वैराग्य का बल आया है ना, वहां पर उसको भेद ज्ञान की सामर्थ्य भी है। ज्ञान की सामर्थ्य, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं हो सकता, और बिना वैराग्य के ज्ञान सार्थक नहीं हो सकता। ये जो निर्जरा अधिकार है वो ये बात कह रहा है कि ज्ञान सहित वैराग्य और वैराग्य सहित ज्ञान। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? देखना आप, आज सारा जगत वैराग्य के परिणाम में डूबा हुआ है। एक मैसेज आया, मोबाइल पे मैसेज आते हैं इतने, पता नहीं क्यों आज घर में बेसन भी है, घी भी है, तेल भी है, परंतु पिछले साल जैसी खुशी नहीं है। माने बनाओ, पिछले साल जैसी खुशी नहीं है। समझ में? ये जो आज सारे जगत को विरक्ति आ रही है, सच कहता हूं, दो चार लोगों को तो आप छोड़ दो, दो चार लोगों की तो बात अपन नहीं करते, 2 4 5 10 20 लोगों की बात नहीं करते। जैसे ये कोरोना ठीक होगा, है, ये वैराग्य भाव नहीं नष्ट हो जाए तो हमसे कहना, सब भूल जाएंगे। आज सबको याद आ रहा है कि हम स्वाध्याय ज्यादा करें, मंदिर के दर्शन करें, ध्यान लगाएं, सामायिक करें, ठीक है ना, सबको सब ये सब चीजें याद आ रही हैं। हे भगवान, हमें तीर्थ यात्रा करने का भाव आ रहा है। भैया जब लॉकडाउन खुल जाएगा और ये कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा, सबको दुकान धंधा व्यापार, घूमना फिरना, पिकनिक, राग मौज मस्ती सब वही। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान को वैराग्य होता है वह क्षणिक होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सचमुच में असली 12 भावनाओं का चिंतन तो ज्ञानी करते हैं। अज्ञानी कितना ही विरक्त हो जाए, कितना ही विरक्त हो जाए, भले ही वो घर बार छोड़कर दीक्षा ले ले, तो भी उसका पहला गुण स्थान है। और कर्णनियोग का गणित कहता है उसको सारे कर्मों का आश्रव बंद हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अज्ञानी मंदिर में बैठे, अज्ञानी जंगल में चला जाए, वस्त्रों का त्याग कर दे, पीछे का मंडल धारण कर ले, सर्दी गर्मी सहले, भूख प्यास सहले, तो भी अभी उसके एक भी कर्म का अभाव नहीं हुआ है। और जिसने सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी कसाय का अभाव कर दिया,
अब चाहे वो घर में रहवे, राजपाट करे, भोग भोगे, तो भी उसके ढेर सारे कर्मों का आश्रव बंद नहीं हो रहा। किसके बल पर? ज्ञान और वैराग्य के बल पर। ज्ञान सहित वैराग्य और वैराग्य सहित ज्ञान, ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। हमारे पास दोनों प्रमाण हैं। एक अभव्य जीव है जिसको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए और वैराग्य नहीं आवे, बेकार है। मुनिव्रत धार अनंत बार, कि ये जीव बिना ज्ञान के अनंत बार मुनिव्रत धारण कर ले, इतना वैराग्य हो जाए। इतनी विरक्ति इस जीव को अनंत बार हुई है। कितनी विरक्ति! मान लो कोई उपसर्ग करता इसके शरीर की खाल खींच ले और सारा मांस दिखाई देने लगे और उस पर ये नमक मिर्च लगावे तो उफ ना करे, इतनी विरक्ति। लेकिन वो विरक्ति व्यर्थ क्यों हो गई? बिना ज्ञान के, बिना सम्यक ज्ञान के, बिना भेद ज्ञान के। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहा इस गाथा में? तो जैसे कोई पुरुष अरति भाव से शराब का सेवन करे मतवाला नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी भोगों का भोग करे अरति भाव से, अरत भाव से, अरत नाम दिया यहाँ पर, ठीक है, तो बंधन को प्राप्त नहीं होता। बस इसके बाद एक गाथा और लेता हूं। भावार्थ में ये कहा कि ज्ञान और वैराग की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है। क्या कहा? भावार्थ में ज्ञान और वैराग्य की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। क्या कहा? अभी जो भावार्थ में बात आई, ये भावार्थ अगली गाथा की सूचना भी दे रहा है। क्या कहा? कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता और अज्ञानी विषयों का सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता है। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपका इशारा ही चाहिए। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, ईमानदारी से अपनी नाव में मुंडी हिला दो। नाव में जिसको समझ में नहीं आ रहा, माने मैंने है ना पूरा जोर लगाया है समय सार की इस बात को समझाने के लिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या कहा? अब 197 में इसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया 197 नंबर की गाथा में। ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अज्ञानी विषयों का सेवन नहीं करता है तो भी दिक्कत है? माने उसको आश्रम बंद होता है, उसका संसार होता है। बहुत प्यारा उदाहरण दिया। हम सब लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, एक कपड़े का शोरूम है, उसी का उदाहरण दिया यहाँ पर 197 नंबर की गाथा में। उस समय शोरूम नहीं हुआ करते थे, ठीक है, आज शोरूम होते हैं। शोरूम का मालिक एक छोटे से एयर कंडीशन कांच के केबिन में बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं करता, केवल अपने शोरूम में जानता देखता है। और पीछे अनेक उसके नौकर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि शोरूम में से कपड़ा दिखाते हैं, उतारते हैं, रखते हैं, ग्राहक से बातें करते हैं, ग्राहक को कन्वेंस करते हैं, ठीक है, फिर उसको कपड़ा बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं। माने वो बहुत सारे काम करते हैं, कपड़ा उठाना है, धरना है, जबरदस्ती ग्राहक को संतुष्ट करना है। नहीं साहब, ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, रेमंड कंपनी का है, आप एक बार ले जाओगे, ठीक है, बहुत साल चलेगा। अब एक बात बताओ,
अब पैसा आता हुआ, पैसे के प्रति आसक्ति, पैसे जो पैसा आ रहा है ना उसके प्रति हर्ष का परिणाम, हर्ष का परिणाम, आनंद का परिणाम किसको हो रहा है? जो माल बेच रहा है उसको, या जो केवल जान रहा है उसको? लाभ हानि का, ठीक है, करने धरने का परिणाम किसका? सर अब दुकान संबंधी जितनी भी लाभ हानि हो रही है, नुकसान फायदा हो रहा है, ठीक है, ये सब किसका हो रहा है? जो कुछ नहीं कर रहा उसका, या जो सब कुछ कर रहे हैं? एक मुनीम ने, एक नौकर ने आज 5,000 रुपए का एक कस्टमर को माल बेचा, खुश होता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? नौकर, ठीक है। मालिक तो आराम से बैठा है, वो तो अपने कांच के केबिन में एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, कोई हर्ष विषाद के भाव नहीं, केवल देख रहा है वो। बोलो आश्रव बंद किसको हो रहा है? जो कुछ नहीं कर रहा, केवल जान देख रहा है। और जो बहुत कुछ कर रहा है, ऐसे मुनीम, ऐसे नौकर, उनको कोई आश्रव बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अंदर से वो विरक्त हैं। और सेठ कुछ नहीं करता हुआ भी विरक्त नहीं है, वो रक्त है। आप समझे ना? देखो हर हानि लाभ का कर्ता भोक्ता वो सेठ, कुछ नहीं करता हुआ भी। आप समझे ना? तो उन दोनों की, एक की विरक्ति और एक का आसक्तिपना हमें यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बस वही बात यहां पर आचार्य ने 197 नंबर की गाथा में कहा, किसी के द्वारा एक दो जीव की हत्या हो जाए तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो, मुंडी हिला दो। किसी के द्वारा एक दो जीव की हत्या हो जाए तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अब सुनो, मैं क्या कहता हूं। किसी के द्वारा एक दो जीव की हत्या हो जाए तो भी दोष नहीं लगेगा, और किसी के द्वारा एक जीव की भी हत्या नहीं हो तो भी दोष लगेगा। कैसी बातें करते हो कि हाँ? अब सुनो, दिगंबर मुनिराज हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, ईर्या समिति का पालन करते हैं, स्वरूप की सावधानी रहती है, जीवों के प्रति दया का परिणाम रहता है, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है। कदाचित ईर्या समिति का पालन करते हुए भी 2-4 जीवों की हिंसा हो जाए तो दोष नहीं लगता। एक व्यक्ति जिसको जीवों के प्रति दया का परिणाम नहीं है, एक भी चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं हुआ है, उस जीव के बिना ईर्या समिति से चलते हुए एक भी जीव की हत्या नहीं होवे तो भी उसको अनेक जीवों की हत्या का दोष लगता है। इसे कहते हैं जैन दर्शन का गणित। और ये गणित जिसको समझ में आ जाएगा वो मजा आ जाएगा। क्यों? दिगंबर मुनिराज सावधान हैं, उनको अविरति का परिणाम नहीं है। समझ में है कि नहीं? उनके पास ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बल से कदाचित किसी जीव की हिंसा हो जाए तो भी हिंसा का दोष नहीं लगता। और अज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नहीं है, कदाचित एक जीव भी ना मरे तो भी उनको निरंतर कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का आश्रव बंद हो रहा है। बात समझ में आई? ये इसी समय सार की एक गाथा है।
प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। अयत्नाचार का नाम हिंसा है, ठीक है, और यत्नाचार का नाम अहिंसा है। प्राणी के मरने से हिंसा नहीं है और प्राणी के बचने से अहिंसा नहीं है। एक डॉक्टर है और वो किसी जानवर का इलाज कर रहा है और इलाज करते करते वो मर जाता है, तो डॉक्टर को कितना दोष लगेगा? एक कसाई है और उसने किसी को मारने के लिए खंजर उठाया, लेकिन वो जानवर भाग गया और उसके खरोंच भी नहीं आई, लेकिन कसाई को हिंसा का पूरा दोष लगा के नहीं लगा? कसाई से प्राणी मरा नहीं है तो भी हिंसा का पूरा दोष, और डॉक्टर से प्राणी मरा है तो भी उसे हिंसा का दोष नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसका नाम है ज्ञान और वैराग्य की शक्ति। ये तो मैंने उदाहरण दिया है, समझ में है कि नहीं है? तो क्या कहा कि कोई तो विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता है। जैसे किसी पुरुष के प्रकरण की चेष्टा वर्तती है तथापि वह प्राकरणिक नहीं होता, माने कार्य की चेष्टा करता है लेकिन कार्य की चेष्टा का कर्ता नहीं होता। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये समय सार की बड़ी अद्भुत अद्भुत और अलौकिक अलौकिक गाथाएं हैं कि जिनको पढ़ने से हमारे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति बढ़ती है, गारंटी से बढ़ती है। ये भेद ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, या ये कहें शुद्ध ने प्रधान ग्रंथ है, द्रव्य दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। तो जिसमें कल 12 भावना में जो बात आई कि द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय न करी गौन, तो द्रव्य दृष्टि की जो बात आई है वो बात आई है ज्ञान के एंगल से, ज्ञान की प्रधानता से। माने हम इस शुद्धात्मा को द्रव्य दृष्टि से कैसे देखें, इस बात पे चर्चा करने के लिए हमें समय सार की 14 नंबर की गाथा की तरफ जाना पड़ेगा। क्या है 14-15 नंबर की गाथाएं? ये कहती हैं कि इस जीव ने आज तक इस आत्मा को केवल पर्याय दृष्टि से ही देखा है। कैसा देखा है? मैं संसारी हूं, मैं रागी हूं, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, है, मैं नारकी हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं देव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इन सब से देखने का नाम है कि अपने को पर्याय दृष्टि से देखना, और इन सब से रहित, इन सब से रहित माने इन सब के रहते हुए भी, माने पर्यायों को नष्ट नहीं करना है, इन पर्यायों के रहते हुए पर्यायों से भिन्न अपने शुद्धात्मा को देखना, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो कल जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि इस आत्मा को देखने के लिए 5 प्रकार की दृष्टि है पर्याय दृष्टि, और 5 प्रकार की दृष्टि है द्रव्य दृष्टि। माने उन पर्याय दृष्टियों से रहित इस आत्मा को कैसे देखा जा सकता है, वो विधि, वो कला इन 14 और 15 नंबर की गाथा में बताई है। मैं चाहता हूं कि आपके घर में सबके पास समय सार होगा, तो इसमें बद्ध स्पष्ट आदि 5 भाव के नाम गिनाए हैं। अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, ठीक है, नियत, अविशेष, ठीक है। ये 5 भाव के नाम आप याद कर लें और इनका क्या अर्थ है,
थोड़ा सा आप देख लेंगे तो कल हमारी बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं तो हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ये विषय देखें और भेद ज्ञान पूर्वक हम भी अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात यहाँ पर समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सप्तसाहूणम्। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय श्री जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र। जय